जय माँ विश्वम्भरी। माँ विश्वम्भरी की अलौकिक विचारधारा जीवात्मा के आरंभ से लेकर उसके प्रारंभ तक की यात्रा की मूल आधारशिला है। यह वही दिव्य चेतना है जो न केवल जीव के प्रारंभ को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है, बल्कि उसे मोक्ष प्रदान कर उससे भी उच्च अवस्था परम चेतना की अनुभूति तक पहुंचा सकती है। यह दिव्य विचारधारा स्वयं महाशक्ति द्वारा रचित और प्रतिष्ठित है। यह मानवी अपनी सीमाओं से पर उठकर परम शक्ति प्रदान करती है, जिसका श्रेष्ठतम उदाहरण है भगवान श्री राम और श्री कृष्ण। उन्होंने परम शक्ति को आत्मसात कर मानवता को दिव्यता का मार्ग दिखाया है। जीव मात्र का धर्म क्या है, कर्म क्या है, इस परम सत्य को अपने जागृत आचरण से विश्व को अमृत पिलाया है। और आज इस कलयुग की भीषण हलचलों और अंधकार में एक दिव्य पुकार पुनः गूंजी है। यह पुकार है माँ पराशक्ति विश्व विधाता माँ विश्वम्भरी की अलौकिक विचारधारा की। यह आह्वान है आचरण का। यह दिव्य विचारधारा का माध्यम है। कर्मयोगी धरती पुत्र श्री महापात्र, उन्होंने अपने 7 जन्मों के अलौकिक संघर्षों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। अपने प्रचंड कर्म बल से माँ को इस धरा पर उतारा। माँ के साथ 45 मिनट का दिव्य संवाद किया। यह दिव्य संवाद केवल निजी स्वार्थ के लिए नहीं था, परंतु जगत कल्याण के लिए था, मानव एकता और परम सत्य के पुनः प्रतिष्ठित के लिए था। आज श्री महापात्र ऐसी प्रसन्न विचारधारा को शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भावना से समस्त विश्व को समर्पित कर रहे हैं और सभी मानव को जागरूक कर रहे हैं। तो आइए हम सब भी इस पुनीत मार्ग पर चले। माँ की दिव्य विचारधारा को केवल सुने नहीं, परंतु आचरण करके जिए। यह अनमोल मानव जन्म को विश्व शांति के लिए समर्पित करे एवं जीवात्मा की ओर आगे बढ़े। जय माँ विश्वम्भरी। ઓળખી લ્યો યાદી અનંતને જ રે, જોને ઓળખી લ્યો આદિ અનંતને અને એના પાવન પગલા પૂજાય. હરે રે એવી અંધારી આ આલમ હળાહળ કળયુગમાં. હરે રે મહાપાત્ર થકી મીઠા અમૃત પીરસાય. માં વિશ્વંભરી આવો દિવ્ય દર્શન દેજો રે. अंधकार हणी है माता सत ज्ञान दे जो रे. माँ विश्वम्भरी आवो दिव्य दर्शन दे जो रे. अंधकार हणी है माता सत ज्ञान दे जो रे. हे विश्व जनन्या माता माँ जगतारी ले जो रे. हे सब कर करता शरणे पड़ता तमने पोकारे रे. माता सद विचार दे जो रे. हे माँ हमने उगारी ले जो रे.
महापात्र करावे विराट रूपे दर्शन, महापात्र करावे विराट रूपे दर्शन, विश्वंभरी मातना माता सद्विचार दे जोरे। महापात्र करावे विराट रूपे दर्शन, विश्वंभरी मातना माता सद्विचार दे जोरे। हे माँ अमने उगारी ले जोरे। जय हो महाशक्ति तमे विश्व विधाता छो, हे अनंत शक्ति माता तमे विश्व नियंता छो। हे जय हो महाशक्ति तमे विश्व विधाता छो, हे अनंत शक्ति माता तमे विश्व नियंता छो। हे सरजी पाड़ी संहार करी माँ आदि अनंता छो। हे पराशक्ति भय दुख हरती विश्व कल्याण करती माता सद्विचार दे जोरे। हे माँ हमने सद्विचार दे जोरे। माँ विश्वंभरी आवो दिव्य दर्शन दे जोरे। अंधकार हणी है माता सत ज्ञान दे जोरे। हे विश्व जनन्या माता माँ जगतारी ले जोरे। हे सब कर करता शरण पड़ता तमने पोकारे रे, माता सद्विचार दे जोरे। हे माँ हमने उगारी ले जोरे। मारो जन्म सफल कर जोरे। घोर थियो तब महाड़ी, जग माँ तुम घोर थियो तब माँ नव तेज थकी अजवास करे। अग्ने हरती शुभता करती निज अंक लई सिर हाथ धरे। सदकाम सहे सुविचार वदी सदगुण कही युर ज्ञान भरे। उपदेश परे जुग जीव जीवे तब तो भवती तत् काल तरे तब तो भवती तत् काल तरे तब तो भवती तत् काल तरे। जय माँ विश्वंभरी। आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसी वैदिक प्रार्थना के माध्यम से बात रखना चाहती हूँ जो मानव जीवन की दिशा और सार है। अस्तु माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतम गम्य। इस त्रिप्रदी प्रार्थना में जीवन का गूढ़ रहस्य समाया है। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। यह कोई साधारण विनती नहीं है, बल्कि एक दिव्य यात्रा की उद्घोषणा है, एक आंतरिक पुकार है जो सीमितता से अनंतता की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, सत्य प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग क्या है? उत्तर है आचरण। सत्य तब तक केवल शब्द है जब तक वह हमारे जीवन में उतरता नहीं। जब सत्य का ज्ञान भीतर उतरता है तो वह हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, और जब जीवन प्रकाशित होता है तो मृत्यु भी केवल पड़ाव बनकर रह जाता है, जहाँ से अमरत्व की यात्रा प्रारंभ होती है। अब यहाँ एक और प्रश्न जन्म लेता है, क्या हमें जो सत्य मिला है उसे सहज कर रखना चाहिए? उत्तर है नहीं। सत्य, ज्ञान और अनुभव ये सहजने के लिए नहीं होते। उनका स्वभाव है बांटा जाना। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। देखिए, कोई वृक्ष वर्षों तक जीवित क्यों रहता है? क्योंकि वह सिर्फ फल नहीं देता, वह बीज भी बांटता है। वह अपने अस्तित्व को इस धरती पर समर्पित कर देता है, और उसी समर्पण की प्रक्रिया में वह अमर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार
श्री महापात्र हमें केवल शास्त्र नहीं सुनाते, वह स्वयं शास्त्र को जीते हैं। उनका जीवन ही एक चलता फिरता उपनिषद है। वह हमें सिखाते हैं कि जीवन जीने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जीवन दूसरों को देने की साधना है। उनका आचरण हमें यह सिखाता है कि जो जीवन प्रेरणा नहीं बनता वह अधूरा है, और जो जीवन दूसरों में प्रकाश भर दे वही सच्चा जीवन कहलाता है। तो यदि हम भी जो सत्य हमें मिला है, जो अनुभव, जो कर्तव्य बोध हमें श्री महापात्र से प्राप्त हुआ है, उसे केवल संग्रह न करें, उसे अपने जीवन में उतारे, उसे आचरण और व्यवहार के रूप में बदल दे, हमारा जीवन स्वयं एक अमर प्रेरणा बन जाएगा। एक ऐसा दीपक जो बुझने के बाद भी किसी की लौ बन जाएगा। एक ऐसा वृक्ष जिसके बीजों से अनगिनत जीवनों का जन्म होगा। सत्य की ओर बढ़ना, प्रकाश की ओर जलना और मृत्यु को अमरत्व में बदल देना, यही जीवन की असली साधना है। यही श्री महापात्र की शिक्षा है, यही उनका जीवन है, और यही सनातन संस्कृति का शाश्वत सार है। तो आइए हम भी उस सत्य, उस कर्तव्य और उस प्रेम को जो हमें श्री महापात्र के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उसे बांटे, उसे जिए और इस संसार को समर्पित करें। जय मां विश्वम्भरी। हे मारे आंगणिये जगमात आवजो रे, हे मारे आंगणिये जगमात आवजो रे, हे मने स्थापननी आश मात पूरो अभिलाष, मने स्थापननी आश मात पूरो अभिलाष, मारे आंगणिये हे मारा घर मंदिरिये बिराजो रे, मां तमारा पावन पगले आनंद आनंद थाय, सवार सांजे आरती करवा मन अधीरू थाय। हो मां तमारा पावन पगले आनंद आनंद थाय, सवार सांजे आरती करवा मन अधीरू थाय। आवो मारे दरबार हरो संसार नो भार, करो हेते दीदार, करो भावे जयकार, मारे मंदिरिये हे मारा मन मंदिरिये पधार जो, आप आवो तो अंतर में अजवाळू रे लाय, हृदय केरू फूलडू रूडू खिली खिली जाय। हो आप आवो तो अंतर में अजवाळू रे लाय, हृदय केरू फूलडू रूडू खिली खिली जाय। हे राखू
विश्वम्भरी, स्थापन का अर्थ क्या है? सच्चा स्थापन किसे कहते हैं? हम सभी जैसे जैसे पर्व त्योहार आते हैं वैसे वैसे हम स्थापन करते हैं। जैसे अभी अभी गणेश उत्सव गया तो हमने गणेश जी की स्थापना की। अब आएगी नवरात्रि, फिर हम माँ दुर्गा का स्थापन करेंगे। लेकिन यह सारे स्थापन हम सिर्फ कुछ दिनों के लिए करते हैं, जैसे 9 दिन, 5 दिन, 2 दिन ऐसे। किंतु सही मायने में स्थापन कैसा होना चाहिए? क्या 9 दिन या 5-6 दिन? स्थापन के पश्चात हम उनका उत्थापन करके मूर्तियों को जल में प्रवाहित करते हैं। क्या यह उचित है? जरा गौर से सोचिए। यह त्योहार हमारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। गणेश जी की छोटी आंखें जो हमें सूक्ष्म दृष्टि और सही दृष्टिकोण सिखाती है। बड़े कान यानी संसार की सारी बातें सुनते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है उसे ग्रहण करते हैं और जो नेगेटिव है उसे दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। छोटे छोटे पैर जो कहीं भी जल्दी से दौड़कर पहुंच जाते यानी तत्परता का गुण सिखाते हैं। ऐसे तो उनमें कई सारे गुण हैं। तो अब प्रश्न यह है कि स्थापन का सही अर्थ क्या है और दैविक स्थापना वास्तव में कैसी होनी चाहिए? महाशक्ति की चेतना को अपने अंतर्मन में जागृत और उसे अपने आचरण में स्थायी रूप से स्थापित करना, जैसे इसका उत्तम उदाहरण है माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम के स्थापक कर्मयोगी युग पुरुष श्री महापात्र, जिनके आचरण में हमें देवत्व के सारे गुण दिखते हैं, जो कि इतने प्रभावशाली है कि जिसे देखकर आज लाखों करोड़ों मानवियों ने अपना स्वभाव बदल दिया और वह भी माँ विश्वम्भरी के विचारधारा अनुसार जीवन जी रहे हैं और अंधश्रद्धा से दूर हटकर अपने घरों को ही मंदिर बनाया है। ऐसे वैदिक विचारधारा के स्थापन लाखों करोड़ों घरों में है। केवल 9 दिन, 5 दिन, 2 दिन के लिए नहीं, परंतु सदा के लिए, जिससे जीवात्मा का उद्धार हो सके। केवल श्री महापात्र के दिव्य मार्गदर्शन से लोगों ने अपनी जीवन शैली बदलकर एक आदर्श मानव समाज निर्माण में अग्रसर हुए हैं। जय माँ विश्वम्भरी। ઓછવની છો આઈ હઈ ઓળઘો રૂડો સંભળાયો ઢોર આઈ હઈ ઓળઘો જાગ્યા છે હૈયે આનંદના ઓરતા ચૈતર માસના નવલા રે નોરતા સૌ ભક્તોના મનડા રે મોરતા ચૈતર માસના નવલા રે નોરતા सौ देवियों रमे मानी रे आसपास हो जाम्यो रे जाम्यो रूड़ो रूपाड़ो रास सौ देवियों रमे मानी रे आसपास हे उतारियो अवनिये उजास के दर्शन करवा दास उतारियो अवनिये उजास के दर्शन करवा आव्या दास रमे रे रमे उड़ते दियो संगरास मुझने रमता जो वारियास रमे रे रमे उड़ते दियो संगरास
निराळो रास रचे महापात्र उमंगे मानो रास हो दिव्य अलौकिक नवतम निराळो रास रचे महापात्र उमंगे मानो रास हे मानो गर्भ थयो आकाश विश्वंभरी आंगणीये उल्लास हे मानो गर्भ थयो आकाश विश्वंभरी आंगणीये उल्लास धरतीए धरियो सुंदर मजानो हार सद्गुणों केरो शोभे छे शणगार हो धरतीए धरियो सुंदर मजानो हार सद्गुणों केरो शोभे छे शणगार हे लागे मानो दिव्य दरबार त्रिलोके थाय मानो जय जयकार हे लागे मानो दिव्य दरबार त्रिलोके थाय मानो जय जयकार रमे रे रमे उड़े देवियो संगरास मुझने रमता जो बनियास रमे रे रमे उड़े देवियो संगरास मुझने रमता जो बनियास रमे रे रमे उड़े देवियो संगरास मुझने रमता जो बनियास रमे रे रमे उड़े देवियो संगरास मुझने रमता जो बनियास। जय माँ विश्वम्भरी। नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने वाला है और यह पर्व अत्यंत भव्य है क्योंकि यह पर्व जगत माता से जुड़ा है। माँ कितना छोटा सा शब्द है किंतु ठीक से देखा तो समस्त संसार इस शब्द में समाहित है। माँ जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। माँ जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्व आग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल, ना कोई कपट। कभी आपने सुना है हिरनी सिंह से बचने के स्थान पर सिंह से जाकर लड़ पड़ी, हिरनी ने सिंह पर आक्रमण कर दिया? कभी सुना है? कभी नहीं। किंतु ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है और ऐसा तब होता है जब हिरनी का बच्चा संकट में हो और उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरनी भी आकर सिंह से लड़ पड़ती है, भिड़ पड़ती है, क्योंकि वह माँ है। माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। यह ममता है। यह जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है और अपने संतान के हित के लिए वह क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपने संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। इसीलिए माँ संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल कहलाती है। जब एक लौकिक माँ अपने बच्चों के हर सुख दुख सहन कर सब कुछ कर सकती है, तो फिर जगत माता जो सृष्टि की जननी है हमारे लिए क्या नहीं कर सकती। लेकिन दुख की बात यही है कि अधिकतर समय हम उसे भूल जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक हम भक्ति, व्रत, पूजा करते हैं, फिर साल के बाकी दिन हम उसी माँ को भुला देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ एक सवाल उठता है कि भक्ति केवल एक पर्व, एक रस्म या एक अनुष्ठान तक सीमित होनी चाहिए? श्री महापात्र ने हमें नवरात्रि का सही अर्थ समझाया कि नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा अर्चना नहीं बल्कि जीवन भर की साधना है। माँ के गुण जैसे साहस, करुणा, संयम, शक्ति, ज्ञान और विनम्रता, इनका केवल पूजन न करें बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। आराधना का अर्थ दीप जलाना या मंत्र पढ़ने के साथ उस मार्ग पर चलना है।
तो आइए हम भी माँ शक्ति के सारे गुणों को अपने जीवन में आचरण में लिए अपने जीवात्मा का उद्धार करें। जय माँ विश्वम्भरी। अब हम दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार माँ का जय घोष करेंगे। जय हो माँ विश्वम्भरी, जय हो माँ विश्वम्भरी, जय हो माँ विश्वम्भरी, जय माँ विश्वम्भरी।